हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी जो वीडियो होगी वो सीबीएसई बोर्ड के लिए है। ठीक है, लास्ट टाइम कल हम कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, कुछ टेक्निकली फॉल्ट था, इस कारण हम कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। आप वीडियो को शेयर करें अगर आपको अच्छी लगे। जिन स्टूडेंट्स तक वीडियो नहीं पहुंच रही है आप उन स्टूडेंट्स तक ये वीडियो शेयर करें। अपने कॉन्टेक्ट के स्टूडेंट्स जो हैं उनको ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर किसी बच्चे की समझ में कोई टॉपिक नहीं आता है तो वो हमें व्हाट्सएप नंबर या हमें ईमेल या फिर कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर हमारी ये प्रॉब्लम है। अपनी प्रॉब्लम को हमारे साथ शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। मैं प्रिंस काम्बोज। आज हम डिस्कस करेंगे टॉर्क ऑन डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे टॉर्क ऑन डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हमने क्या करना है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है। ये इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें कोई यहाँ पर डाइपोल रखा हुआ है और डाइपोल है माइनस की और ये प्लस की। ठीक है, ये कोई हमारा डाइपोल, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन माइनस क्यू एंड प्लस क्यू कंसिडर 12। ठीक है, और ये जो यहां से हमने डाइपोल लिया है, ये एंगल यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर प्लेस्ड है। कितने एंगल पर प्लेस्ड किया हमने? थीटा एंगल पर। ठीक है, तो यहां से जो इसका एंगल है वो कितना है? थीटा है। और यहां से ये कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट को हम कहेंगे सी। ठीक है, नामकरण कर दिया इस पॉइंट का, और इस पॉइंट को हमने क्या कहा है? सी कहा है। तो क्या है कि जो ये डाइपोल इसमें रखा हुआ है, इसके कारण प्लस क्यू के कारण यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो यहां एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और वो फोर्स मैंने लिया है F1। यहां भी माइनस क्यू के कारण एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, वो फोर्स मैंने लिया है F2। ठीक है, ये जो रखे हैं ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं। कैसी फील्ड में रखे हुए हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हमने जिसको क्या कहा है? ई वेक्टर। क्या कहा है जिसको हमने? ई वेक्टर कहा है। तो फील्ड यहां ई है, चार्ज हमारा क्यू है, तो फोर्स होगा F इज इक्वल्स टू क्यू ई। सेम यहां चार्ज हमारा क्यू और फील्ड ई है, तो हमारा जो फोर्स होगा वो होगा F2 इज इक्वल्स टू क्यू ई। यू नो, F1 और F2 जो होंगे उनके जो मैग्नीट्यूड होंगे वो इक्वल होंगे। उनके जो मैग्नीट्यूड होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे, बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। ध्यान रखना है जब भी कोई दो फोर्स लगे हों जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल हों पर डायरेक्शन अपोजिट हो, तो उनको बोलते हैं कपल। क्या बोलते हैं उनको? कपल बोलते हैं। ठीक है, तो उसी के लिए हमें निकालना है कि कितना टॉर्क लगने वाला है। जैसे हम इस पेचकस को ऐसे पेच को हम पेचकस की हेल्प से कसते हैं तो क्या होता है कि ये वाली हमारी फिंगर और ये थंब, ये फिंगर नीचे की तरफ और ये थंब ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है। इसका मतलब एक फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे लगा हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए फोर्स हों, एक ही लाइन पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे हुए हों, तो ध्यान रखना है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड और उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट इक्वल होता है किसके? टॉर्क के। इसलिए यहां लगेगा टॉर्क। किसमें लगेगा टॉर्क? इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, बाद में इसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट करेंगे। फिलहाल के लिए ये डिस्कस कर देते हैं कि जब हमने यहां पर किसी डाइपोल को रखा है तो उस डाइपोल को रखने पर इलेक्ट्रिक फील्ड में ये क्या कर रहा है, इसकी टेंडेंसी होती है कि इसको इसकी डायरेक्शन में अलाइन करे। किसकी डायरेक्शन में अलाइन करे? इलेक्ट्रिक फील्ड की। इधर इसको करने का, अलाइन करने का ये लगातार ट्राई करता रहता है कि इसको अलाइन कर दे। ठीक है, तो यहाँ F1 फोर्स और ये F2 फोर्स को अलाइन करने का यहाँ से प्रयत्न करते रहते हैं। किसकी डायरेक्शन में करने का? इसे E की डायरेक्शन में। किसकी डायरेक्शन में? E की डायरेक्शन में करने का। ठीक है, फटाफट से लिख ले। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting of two charges minus q and plus q, minus q and plus q,
separated from each other by a distance 2l and placed in a uniform electric field। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लस क्यू पर फोर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, कि प्लस क्यू चार्ज से कितना फोर्स अप्लाई होगा इधर। तो यहाँ फोर्स है हमारा F1 और यहाँ फोर्स कितना है हमारा F2 नीचे माइनस क्यू से। उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो किसके इक्वल लिया हमने QE के, क्योंकि यू नो आप सभी ने पढ़ा है लास्ट टाइम, ये E इज इक्वल्स टू होता है F बाय क्यू। क्यू की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो F इज इक्वल्स टू इंप्लाइड F इज इक्वल्स टू आएगा QE। कितना आएगा QE। तो ध्यान रखना है जो डाइपोल पर फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, बट उनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। उनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इनकी टेंडेंसी होती है कि इसको अलाइन करे किधर, जिधर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अलाइन करने की लगातार इसको कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, तो F1 F2 मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट डायरेक्शन में अपोजिट है। ठीक है, तो क्या होगा कि इन कपल से इस पर एक टॉर्क एक्ट करेगा। क्या एक्ट करेगा, इस पर एक टॉर्क एक्ट करेगा। उसी टॉर्क को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, कि टॉर्क कितना होने वाला है। ठीक है, तो यहां से निकालना है हमें टॉर्क। तो टॉर्क ऑन डाइपोल पर हम टॉर्क फाइंड आउट करेंगे कितना होगा। ठीक है, तो टॉर्क कितना होगा डाइपोल पर ये फाइंड आउट करना है। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड टॉर्क इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड perpendicular distance between फोर्स। जो फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमें लेनी है। ठीक है, तो जाएगा टॉर्क इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना आया है हमारा, जिस पे एक्ट कर रहा है QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ध्यान से देखना, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये हमारी यहाँ फोर्स F1 अप्लाई है, यहाँ फोर्स हमारा F2 अप्लाई है। ठीक है, ये लाइन में यहां से ड्रॉ करूं, परपेंडिकुलर लाइन जो मैंने कहा है B, और ये पॉइंट आपका C, ये पॉइंट आपका A। यहां फोकस करना है। ठीक है, ये लाइन में इसको यहां ज्वाइन कर लूं, ये पॉइंट आपका C। तो इसी लाइन पर एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये है। तो सेम लाइन पर, और वो लाइन हमेशा फोर्स के बीच में कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। तो इसी लाइन पर एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, तो ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो हमने ली है वो कितनी ली है, BC। कितनी है डिस्टेंस, BC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ट्रायंगल बना हुआ है हमारा ACB या PCA, ध्यान लेंगे इन ट्रायंगल PCA, ट्रायंगल में लेंगे। आपको पता है ये हाइपोटेन्यूज और ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका बेस। हमें जो जरूरत है वो इसकी है, किसकी है, परपेंडिकुलर की। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आते हैं, आपके साइन में आते हैं। तो हम लेंगे यहां से साइन। तो साइन थीटा इक्वल्स टू आएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है, BC, और आपका हाइपोटेन्यूज कितना है यहां से, AB। ठीक है, तो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू BC बाय AB। AB कितना है आपका 2L, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B वी कॉल्ड 2L अपॉन वाला मल्टीप्लाई में। सो BC की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2L साइन थीटा। कितने आएगी, 2L साइन थीटा। और टॉर्क को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं टो से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अगेन बता दो, टो इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमारे पास आया था QE, और BC की जो वैल्यू आई है, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, BC की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, कितनी है 2L साइन थीटा। तो जाएगा टो इज इक्वल्स टू, कैसे लिख सकते हैं,
यहां से ध्यान से देखें, Q इंटू 2L इंटू E साइन थीटा, यू नो Q इंटू 2L आपने लास्ट टाइम पढ़ रखा है, P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L, डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट। तो टो इक्वल्स टू आएगा, इसकी जगह पुट करेंगे P E साइन थीटा, P E साइन थीटा, यू नो A क्रॉस B इक्वल्स टू होता है AB साइन थीटा, A क्रॉस B इक्वल्स टू होता है AB साइन थीटा, सेम P क्रॉस E इक्वल्स टू होगा आपका PE साइन थीटा। क्या होगा आपका PE साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो लिख ले वेक्टर फॉर्म में, उसकी जो वेक्टर फॉर्म होगी, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, हो जाएगा टो वेक्टर इज इक्वल्स टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। डायरेक्शन की बात कर लें, ध्यान रखना है जिधर आपका डाइपोल रोटेट होगा उधर आपको अपनी फिंगर कल को रखना है। तो आपका डाइपोल इधर रोटेट हो रहा है, तो आपको फिंगर कल को इधर रखना है, राइट हैंड से लेंगे, फिंगर कल को इधर लिया, तो थंब जो हो रहा है वो किधर हो रहा है, बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड। किधर है, बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड द बोर्ड। आपको लिखना है प्लेन पेपर, ठीक है, कागज पर, पेपर पर। तो हमें कहाँ लिखना है, बोर्ड पर, और आपको कहाँ लिखना है, पेपर पर, ठीक है। तो ये जाएगी, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इनवर्ड। कब, जब ये रोटेट हो किधर, ई की डायरेक्शन में। किधर रोटेट हो, ई की डायरेक्शन में। तो जब भी किसी डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तो उस पर हमेशा क्या लगता है, टॉर्क लगता है। और टॉर्क की कंडीशन अलग अलग आएंगी कि जब हमारा डाइपोल 90 डिग्री पर हो तो कितना टॉर्क होगा, 180 डिग्री पर हो तो कितना टॉर्क होगा, 0 डिग्री पर हो तो कितना टॉर्क होगा। उन्हीं केस को हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अगली जो हमारा स्केच है वो होगी इसके लिए केस, ठीक है। तो केस फर्स्ट में हम केस फर्स्ट में क्या होगा, जब डाइपोल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो जब डाइपोल पैरेलल हो किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, यू नो एंगल जो मेक होगा वो होगा 0 डिग्री। कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। और आपने पढ़ा तो हमें टॉर्क निकालना है, देन टॉर्क ऑन डाइपोल, देन टॉर्क ऑन डाइपोल पर टॉर्क निकाले। टॉर्क इज इक्वल्स टू, आपने पढ़ा है PE साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 0 और साइन 0। तो ध्यान रखना है जब हमारा डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा तो उस पर टॉर्क जो होगा वो कितना होगा, 0 और 0। केस सेकंड, ठीक है। केस सेकंड में देख लेते हैं क्या होने वाला है। केस सेकंड में कहा है जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, इफ डाइपोल परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो हम लेंगे थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन टॉर्क ऑन डाइपोल पर कितना टॉर्क होगा। फॉर्मूला आपका है टो इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा। फॉर्मूला क्या है आपका, टो इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा। हमें क्या करना है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करनी है। किसकी वैल्यू पुट करनी है, हमें थीटा की वैल्यू पुट करनी है। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 90 डिग्री। तो टो इज इक्वल्स टू आ जाएगा PE साइन 90 और साइन 90 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो टो इज इक्वल्स टू आएगा PE। इस समय जो टॉर्क होगा डाइपोल पर वो मैक्सिमम होगा। कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर केस थर्ड डाइपोल एंटी पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल हो तो क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू एंटी पैरेलल में कितना लेते हैं, 180 डिग्री। ये वाली पोजीशन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो और ये आपका डाइपोल हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो बट पैरेलल हो, ठीक है। तो देन टॉर्क ऑन डाइपोल पर कितना टॉर्क होगा। सो टॉर्क इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा।
थीटा की वैल्यू 180 डिग्री पुट करेंगे तो इज इक्वल्स टू पी साइन 180, साइन 180 डिग्री, 180 जीरो, तो इज इक्वल्स टू आएगा कितना, जीरो। तो इस समय भी फोर्स टॉर्क जो होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है पैरेलल और एंटी पैरेलल में जो टॉर्क होगा वो जीरो होगा और परपेंडिकुलर में जो टॉर्क होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, नोट कर लें। ठीक है, नोट कर लें। इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे, कल हम डिस्कस करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, कंटिन्यूसली चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है किसी यूनिफॉर्म रोड पर, किसी स्क्वायर पर, तो उसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को जरूर शेयर कर दें। ठीक है, जो आपकी प्रॉब्लम हो वो हमारे साथ शेयर जरूर करें। ऑल द बेस्ट।